नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम 5 जून से आपकी डेट इसकी एक्सटेंड कर दी गई है। पहले क्या था, 5 जून से 23 जून तक थी, ठीक है। उसके बाद में 5 जून से ये 24 जून तक कर दी गई है। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको जो प्रश्न नहीं आता हो उसे आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इससे आपके लिए 30 से 5 क्वेश्चन आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एनटीपीसी में इसका 40 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे जीके जीएस के, जैसे आप जनरल अवेयरनेस के नाम से भी जानते हैं और कह भी सकते हैं। और इसीलिए इस क्लास का नाम रखा गया रिवीजन सीरीज, इसका नाम रखा गया। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति, क्या चीज़, मनुस्मृति डैश में लिखा गया था। आपको इसमें बताना जो मनुस्मृति जो बुक्स लिखी गई थी वह किस भाषा में लिखी गई थी। आपको बताना चाहेंगे जो मनुस्मृति लिखी गई थी वह ना तो तमिल में लिखी गई थी, ना हिंदी में, ना बंगाली में। मनुस्मृति लिखी गई थी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया था। अब आपको इसमें क्या बताना, संस्कृत में कौन सा नहीं लिखा गया था। संस्कृत में आपका नहीं लिखा गया था त्रुक कुरुल, जो आपका था साहित्य, ये आपका संस्कृत में नहीं लिखा गया था। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे। आपको बताना है कि भारतीय कौन थे। तो भारतीय कौन थे? ये भास्कर जी भारतीय थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। किस पे बताना है? मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक आपको बताना है जो गणित पर लिखी गई थी। भाई आपकी होगी लीलावती। और लीलावती किसने लिखी थी? आप कमेंट करके बताना आपके लिए लीलावती जो पुस्तक थी किसने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था जॉर्ज बुलर ने किया था। इस तरह से जो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि साहित्य कृति रत्नावली कौन सी? रत्नावली कृति किसकी है? कमेंट करें आप लोग। रत्नावली जो पुस्तक है किसकी है, इसके लेखक कौन है? चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो रत्नावली के लेखक कौन है? आपको बताना चाहेंगे कि हर्ष, ये आपकी जो रचना दे रखी है ये साहित्यिक कृति दे रखी है। हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। और चाणक्य किसके थे? अर्थशास्त्र के थे। शूद्र किसके थे? मृच्छकटिकम के थे। ये जो मृच्छकटिकम है ये एक बार नहीं है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे एनटीपीसी के द्वारा, और हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ ले। और कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मेघदूतम, कुमार संभव और ऋतु संहार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना किसने की थी? इनकी रचना की थी कालिदास ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें पूछा गया कि राजतरंगी के लेखक कौन है। तो राजतरंगी आपको पता है कल्हड़ होंगे। चंद्रवरदाई किसके लेखक हैं? कमेंट करके आप लोग बताएं कि चंद्रवरदाई की कौन सी पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। अब इसमें आप लोग क्या देखेंगे, प्राचीन काल स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला से जितने भी प्रश्न 2022 तक पूछे जा चुके थे वो सभी इसमें एक साथ लिए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि डैश सैंक्ट्रम हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है।
जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो इसका सही जवाब होगा, उसे आप लोग कहते हैं गर्भगृह कहते हैं, जो कि ये 2022 में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि डैश डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापित कला शैली नागर कहलाती है। जो नागर शैली है वह क्या कहलाती है? तो अब आप कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा, नागर शैली क्या कहलाती है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे एनटीपीसी में। 6वीं शताब्दी ईस्वी से उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। नागर नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में इस शैली का विकास होने की वजह से ही इसे नागर शैली कहकर पुकारा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा स्थित पुरी के मंदिर नागर शैली के मंदिरों के एक प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कुशाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको राज्य बताना है। वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्लास यदि अच्छी लग रही है और चैनल पर नए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। अगला है कि भगवान शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश डैश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में कराया गया था। तो ये किसके द्वारा कराया गया था इसका निर्माण? इसका निर्माण कराया गया था चंदेल राजवंशों के द्वारा कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको आता होगा अच्छे से, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है काला पैगोड़ा के नाम से जानते हैं। किसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है? ये कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आपको बताना है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राजा नरसिंह देव प्रथम ने की थी। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ले किस राज्य में स्थित है? जो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला आगे खजुराहो का भव्य मंदिर डैश डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। जिन प्रश्नों का आपका जवाब आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आ रहा था, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और अब आपके पेपर में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चंदेल। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार के उजागर करता है? ये क्या उजागर करता है? ये करता है नागर शैली में बने हुए हैं, जिसे ये इसकी विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको इससे पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। और इसका जो निर्माण है किस शैली में किया गया है? आप कमेंट करके बताना कि किस शैली में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था।
तो किसकी शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि किस मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था चोलों के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कंदारिया महादेव मंदिर किस समूह से संबंधित है? तो ये जो आपका खजुराहो समूह से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए हुए प्रश्नों को आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। वो इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कहाँ अभी हमारी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है, जिसे आप दूर कर सकते हैं और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो ये किस तरह की चित्रकारी है? ये भित्ति टाइप की चित्रकारी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसका निर्माण किसने कराया था? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था। किसने? ययाति केसरी ने कराया था। किसका निर्माण कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। इस तरह से जो सी वाला जो ऑप्शन होगा इसे आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? अब शहर पूछ लिया, तो शहर कौन सा? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, जो भुवनेश्वर है ये उड़ीसा राज्य की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है कि मोड़ेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? इसका निर्माण कराया था सोलंकी वंश ने कराया था। और यह कब कराया था? 2026 में कराया था और भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि श्रवणगोला में स्थित गोमेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई? अब क्या पूछ लिया गया है? सामग्री पूछ ली गई है कि किस सामग्री से बनी हुई है। आप देख रहे होंगे किस तरह से प्रश्न को घुमाते हैं ये लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य या स्थान पर स्थित हैं? इसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना किस राज्य में स्थित हैं या किस जगह पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग क्या करें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस क्लास की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार क्लासेस आपके रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आपके लिए श्रृंखला करवाई जा रही है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और इसी के साथ में आपके लिए कल से आपके लिए जो आपके RRB NTPC के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए थे वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस के तौर पर वो क्वेश्चन आपके लिए लगाना है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।